नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनजीपी। महान लोग महान जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे अनमोल हीरे की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत रत्न लता मंगेशकर। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अभी कुछ देर पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है और हमने आज बहुत ही बड़ा हीरा यहाँ से खो दिया है। हिंदुस्तान से हमने बहुत बड़ा हीरा खो दिया है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज तक अकेली थी, उन्होंने स्वयं संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहन आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति वो बात को बहुत जल्द ही समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1982 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में मदद की। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायक नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आप गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूब सारे गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उनके एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक गीत गाने का मौका मिला। इसमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे आपका पहला सहकार गीत कहा जाता है, वो 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद आपको प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, C. रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने तो दो आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की,
बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में चार चांद लगाए हैं। इस दौरान आपने कुछ प्रसिद्ध गीत थे, ओ सजना बरका बहार आई, परख फिल्म का ये गाना था 1960 में आया था। आजा रे परदेसी, मधुमती 1958 में, इतना ना मुझे तू प्यार बड़ा, छाया 1961 में, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961 में, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961 में, ये समा, जब फूल खिले 1965, जैसे कई गाने इन्होंने गाए हैं। और लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लता मंगेशकर के बारे में हम आपको बता सके। वैसे तो लता मंगेशकर के बारे में भारत ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड जानता है, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज हमने गान कोकिला जिसे कहते थे, गान सम्राज्ञी जिसे कहते थे, आज हमने उन्हें खो दिया है। उनको महान लोग, महान जीवन की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, पूरे हिंदुस्तान की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, हम उन्हें नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।